हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर बेस्ड सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की, जो कि आपके एएनएम एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल सी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनको रिवीजन करके आप अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के लिए यूपी ट्रिपल एस सी में आगे आवेदन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल का मुख्य कार्य क्या है? केवल टीकाकरण करना है, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, केवल प्रसव कराना है या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करना है? इन चारों में से पहला आपका कार्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुख्य कार्य होता है। वहाँ पे सारे आपके हाई लेवल के जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, सारे जो हैं वो एजुकेटेड डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, जो आपकी बीमारी को काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं या उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा, विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर की करता है, माध्यमिक स्तर की करता है, तृतीयक स्तर की करता है या सभी स्तर की करता है? तो जिला अस्पताल किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, इसका आंसर आपको करना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है होगा वो बी, माध्यमिक स्तर की सेवा जो है वो जिला अस्पताल जो है किस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। बी इसका राइट आंसर होगा, माध्यमिक स्तर। इसका राइट आंसर बी आप लगा लीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में कितने बेड की व्यवस्था सामान्यतः होती है? तो देखिए, सब सेंटर पे जब हमने बात की थी तो हमें 2 से 3 बेड चाहिए, जब हमने पीएससी पे बात की थी तो 6 बेड चाहिए, जब हमने सीएससी की बात की थी तो टोटल 50 होने चाहिए। अब हम बात करेंगे जिला अस्पताल में कितने बेड होने चाहिए। तो 10 से 20 होने चाहिए, 30 से 50 होने चाहिए, 100 से 500 होने चाहिए या 1000 से अधिक बेड जिला अस्पताल में होने चाहिए। तो बेसिकली तो ये आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 100 से 500 बेड जो है आपके हर एक जिला स्तर पर अवेलेबल होने चाहिए। 100 और 500 के बीच में आपके बेड होने चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है जिला अस्पताल का प्रबंधन कौन करता है? ठीक है, जिला अस्पताल का हेड कौन होता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, पंचायत समिति होती है, सीएससी प्रभारी होता है या ग्राम प्रधान होता है? ये देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिला अस्पताल का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको हम सीएमओ बोलते हैं, वो हमारे जिला स्तर का प्रबंधन होता है और उसको हम सीएमओ बोलते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। या अगर आप अस्पताल की बात करेंगे तो सीएमएस वहाँ की मुख्य चिकित्सा अधिकारी होती है, लेकिन जिला अस्पताल में आपके फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं, तो वहाँ पे सीएमओ जो है आपका मेन रोल में प्ले करेंगे, क्योंकि जिला अस्पताल महिला और जिला अस्पताल पुरुष दोनों के अलग अलग कर्मचारी वहाँ पे दोनों के अलग अलग अधिकारी वहाँ पे होते हैं, इसलिए एक नहीं बोल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में आमतौर पर कितने विभाग होते हैं? देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला अस्पताल में कितने विभाग होते हैं। तो केवल 2 होते हैं, केवल 4 होते हैं, 10 या उससे अधिक होते हैं या 1 होता है? इसका आंसर आपको बताना है कि जिला अस्पताल में कितने विभाग होंगे। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 विभाग से जिला अस्पताल नहीं चलेगा, ना ही 4 विभाग से चलेगा, तो 1 से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 से ज़्यादा विभाग जो हैं वो जिला अस्पताल में होते हैं। आप चाहें तो इसको एज्यूम भी कर सकते हैं। आपका लेबर रूम हुआ, पीएनसी रूम हुआ, एसएनसीयू हुआ, है ना, जनरल वार्ड हुआ, इमरजेंसी हुआ, आपका ट्रायज हुआ, आपका न्यूट्रिशनल वाला हुआ, रिहैबिलिटेशन सेंटर हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, ओपीडी हुआ, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 10 से ज़्यादा आपके ये होंगे। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जिला अस्पताल किस प्रकार के मामलों का उपचार करता है? केवल छोटे रोगों का करता है, जटिल और आपातकालीन मामलों का करता है, केवल प्रसव का करता है या केवल सर्दी जुकाम का करता है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी लोग बाग गलत कर देते हैं। तो जिला अस्पताल किस प्रकार के मामलों का उपचार करता है? इसका राइट आंसर आपका होगा बी, जटिल और आपातकालीन मामलों का जो इलाज है वो जिला अस्पताल करता है। जैसा कि आपको पता है, जो सीएससी, पीएससी और आपके सब सेंटर्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई जटिल वाले केस आते हैं तो वो लोग भी अपने केस को जिला अस्पताल पे ही रेफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिला अस्पताल पे इनका इलाज आसानी से होता है,
जटिल रोगों का इलाज आसानी से होता है, इसलिए ये लोग भी अपने सारे केसेस को जो है वो जिला अस्पताल में रेफ़र करते हैं। और जिला अस्पताल में सुविधा भी ज़्यादा होती है, ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं, बेड सारे अवेलेबल होते हैं, ये भी एक रीज़न है वहाँ पे ये होने का। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में कौन सा विभाग मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल करता है? तो सर्जरी विभाग करता है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग करता है, हड्डी विभाग करता है, ये रेडियोलॉजी विभाग करता है। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिला अस्पताल में कौन सा विभाग माता और शिशु के लिए देखभाल करता है? तो सिंपल सी चीज़ है, इसका बी आंसर राइट होगा। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग जो होता है वो जिला अस्पताल में माता और शिशु के लिए कार्य करता है, बी इसका राइट आंसर होगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो हैं वो बच्चे के जन्म होने के बाद 1 महीने तक ये आपके इसी विभाग के अंदर बच्चे का ट्रीटमेंट चलता है और ये इसी में काउंट होता है। इस तरीके से आपका बच्चा और प्रसूति रोग दोनों ही आपके मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जिला अस्पताल में प्रयोगशाला सुविधा किसके लिए होती है? देखिए 8th क्वेश्चन पहले आ गया था, कोई बात नहीं, 7th बाद में आ गया। तो जिला अस्पताल में प्रयोगशाला सुविधा किसके लिए होती है? केवल रक्त परीक्षण के लिए होती है, केवल मूत्र परीक्षण के लिए होती है, सभी प्रकार की जांचों के लिए होती है, कोई जांच के लिए नहीं होती? तो ये भी बहुत आसान सवाल है, केवल रक्त के लिए तो नहीं होगा, ना ही मूत्र के लिए होगा। तो जो सी आंसर है इसका राइट आंसर है। सभी प्रकार की जाँचें जो जिला अस्पताल में की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक्सरे भी होता है, MRI भी होता है, CT स्कैन भी होता है, इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, RBS टेस्ट होता है, आपका TB की टेस्ट होता है, अगर कोई जानवर आपको काट लेता है उसका भी टेस्ट होता है, उसकी वैक्सीनेशन भी दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो जिला अस्पताल में आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो इसका जो होगा, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिला अस्पताल में कौन सा विभाग माता और शिशु के लिए देखभाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं कितने घंटे उपलब्ध होती हैं? ठीक है, तो केवल दिन में होती है, केवल रात में होती है, या 24 घंटे होती है, या सप्ताह में 1 दिन होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार हमारा गलत हो जाता है, तो आपको ध्यान से लगाना है। जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं वो 24 आवर्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा कि जिला अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होती हैं, किसी भी टाइम जाकर आप वहाँ की सेवा आराम से ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में सर्जरी के लिए कौन सी सुविधा होती है? तो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर होता है, ग्राम पंचायत भवन होता है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, या कोई सुविधा नहीं होती? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपका कई बार गलत हो जाता है। तो जिला अस्पताल में जो सर्जरी के लिए ज़रूरत होती है वो आपका ऑपरेशन थिएटर की आपकी ज़रूरत पड़ती है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, हमारा पीछे 9 क्वेश्चन छूट गया था जो हमने यहाँ पे कवर किया है। तो जिला अस्पताल में ICU का क्या मतलब है? मतलब ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि ICU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICU की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटेंसिव केयर यूनिट होगी, इंडियन केयर यूनिट होगी, इंटरनल केयर यूनिट होगी, या इंटीग्रेटेड केयर यूनिट होगी? तो ICU की जो फुल फॉर्म होती है वो जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ए इंटेंसिव केयर यूनिट जिला अस्पताल में ICU का मतलब होता है। मतलब ICU की फुल फॉर्म जो होती है वो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? ठीक है, जो भर्ती होते हैं मरीज उनके लिए कौन सी सुविधा होती है? तो आपके ऑप्शन है, बेड और भोजन की सुविधा होती है, केवल बेड की होती है, केवल भोजन की होती है, या कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो यह भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने इसमें काम किया हुआ है, आपको सबको पता है कि एक जो जिला अस्पताल होता है उसमें खाने की भी सुविधा होती है, बेड की भी होती है, भोजन की भी होती है, सारी सुविधाएँ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एक जिला अस्पताल में भर्ती हुई मरीजों के लिए बेड और भोजन दोनों की ही सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध होती है, और ये पौष्टिक भी होता है, हेल्दी भी होता है, और पूरा न्यूट्रिशंस भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा किसके लिए होती है? 13 क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा किसके लिए होती है? तो केवल सबके ले जाने के लिए होती है, या आपातकालीन मरीजों के लिए होती है, केवल दवाइयाँ लाने के लिए होती है, या किसी भी चीज़ के लिए नहीं होती है? तो जिला अस्पताल में जो एम्बुलेंस होती है उसकी जो सुविधा होती है वो, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपातकालीन मरीजों के लिए जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा की सुविधा होती है। ठीक है,
तो बी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किस विभाग में होते हैं। ठीक है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तो पैथोलॉजी विभाग में होंगे, रेडियोलॉजी विभाग में होंगे, मेडिसिन विभाग में होंगे या आईसीयू विभाग में होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्सरे और जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके पैथोलॉजी में क्या होता है, आपका पैथोलॉजी में आपके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। मेडिसिन में क्या होगा, सारी मेडिसिन रखी जाती हैं। आईसीयू में क्या होगा, क्रिटिकल केयर वाले जो मरीज होते हैं उनको रखा जाता है। तो बचा हमारा रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी विभाग में आपके एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होती है। बी इसका राइट आंसर है, रेडियोलॉजी विभाग में आपके अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 15 क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल का रेफरल लिंक किसके साथ होता है। तो केवल सब सेंटर के साथ होता है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ होता है, केवल निजी अस्पतालों के साथ होता है, या कोई भी नहीं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होता। तो अस्पतालों का रेफरल लिंक किसके साथ होता है, इसका राइट आंसर आपको करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, केवल सब सेंटर के साथ में इसका लिंक जो है वो आपका होता है। ठीक है, अस्पताल का रेफरल लिंक जो होता है वो सब सेंटर के साथ में होता है। ए इसका राइट आंसर होगा, केवल सब सेंटर के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है देखिए, जिला अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्देश्य क्या है। रक्त का भंडारण करना है या उसकी आपूर्ति करना है। बी ऑप्शन है पैसे कमाना है, सी ऑप्शन है दवाइयाँ बेचना है, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जिला अस्पताल में ब्लड बैंक का जो उद्देश्य है वो आपका होता है रक्त का भंडारण करना। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 17 क्वेश्चन। जिला अस्पताल किस योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाइयाँ देता है। ठीक है, कौन सी योजना है जिसके अंदर फ्री दवाइयाँ जिला अस्पताल प्रोवाइड कराता है। तो पहला ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना है, जन औषधि योजना है, आयुष्मान भारत है, या सभी हैं। कौन सा ऐसा योजना है जिसके अंदर फ्री दवाइयाँ आपको गवर्नमेंट देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी। जननी सुरक्षा योजना में भी आपको फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, जन औषधि योजना में भी आपको फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, और आयुष्मान में भी फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 18 क्वेश्चन। देखिए जिला अस्पताल में प्रिसर्व के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। तो लेबर रूम होता है, पंचायत भवन होता है, आंगनवाड़ी होता है, या कोई भी नहीं होता है। इन चारों में से सही आंसर आपको बताना है कि जिला अस्पताल में प्रिसर्व के लिए मतलब डिलीवरी के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। तो देखिए लेबर रूम जो होता है उसमें डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है, मतलब लेबर रूम इसका राइट आंसर होगा ए। ए इसका राइट आंसर रहेगा लेबर रूम। लेबर रूम में ही किसी भी प्रकार की डिलीवरी को कंडक्ट कराया जा सकता है, जो हर अस्पताल में, हर सब सेंटर में और पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे सब जगह इसकी अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो जिला अस्पताल का रिकॉर्ड सेक्शन क्या करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शन है मरीज के रिकॉर्ड रखने का काम करता है, भवन की मरम्मत कराना का काम करता है, सफाई करने का काम करता है, या दवा खरीदने का काम करता है। जिला अस्पताल का रिकॉर्ड सेक्शन क्या काम करता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। मरीज का रिकॉर्ड रखने का काम जो है वो जिला अस्पताल का रिकॉर्ड सेक्शन करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। भवन की मरम्मत करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सफाई करने का काम सफाई कर्मी करता है, और दवा का काम जो है वो आपका फार्मासिस्ट और दवाई वाला महकमा करता है। तो जिला अस्पताल का रिकॉर्ड रखने का काम कौन करेगा, मरीज के रिकॉर्ड रखने का काम, मरीज के रिकॉर्ड रखने का काम रिकॉर्ड सेक्शन आपका करेगा। ए इसमें राइट आंसर होगा। ये कॉमन सेंस भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में ओपीडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये ओपीडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है साफ साफ शब्दों में, तो ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, आउट पेशेंट डिवीज़न होगा, आउटर पब्लिक डिपार्टमेंट होगा, या आउट पेशेंट डॉक्टर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा ए। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है वो जिला अस्पताल में ओपीडी का मतलब होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। आउट पेशेंट डिवीज़न कुछ भी नहीं होता है, आउटर पब्लिक डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं होता है, आउट पेशेंट डॉक्टर भी कुछ नहीं होता है। इसका वैसे भी आप चारों में देखेंगे तो राइट आंसर ए ही होगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ओपीडी की फुल फॉर्म होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में आईपीडी का मतलब क्या है।
अभी हमने ओपीडी का मतलब पढ़ा था, अब हम आईपीडी के बारे में जानेंगे। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, इन पब्लिक डिवीज़न होगा, इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट होगा या इंटरनल पब्लिक डिपार्टमेंट होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिला अस्पताल में आईपीडी का मतलब जो है होगा वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो है अस्पताल में आईपीडी का मतलब होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अस्पताल में क्या सभी प्रकार के टीकाकरण होते हैं? हाँ, नहीं, केवल बच्चों के, केवल गर्भवती महिलाओं के। इन चारों में से आपको कोई एक आंसर इसका देना है। तो जिला अस्पताल में सभी प्रकार के टीकाकरण होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा हाँ, सभी प्रकार के टीकाकरण जो है वो जिला अस्पताल में अवेलेबल होते हैं। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी ने काटा हो, किसी ने जानवर ने काट लिया हो, हर तरीके का टीकाकरण आपको वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला अस्पताल में दवा वितरण केंद्र किसके लिए होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है सभी मरीजों के लिए होता है, बी ऑप्शन है केवल स्टाफ के लिए होता है, सी ऑप्शन है केवल वीआईपी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी है केवल बच्चों के लिए होता है। तो जिला अस्पताल में दवा वितरण केंद्र किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सभी मरीजों के लिए होता है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, वीआईपी हो, भीख मांगने वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है अस्पताल समान रूप से इलाज करता है और समान रूप से दवाइयों का वितरण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, जिला अस्पताल का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, बी है केवल ग्रामीण स्वास्थ्य देखना है, सी है केवल दवा बेचना है, या कोई नहीं है। तो जिला अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए, विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना जिला अस्पताल का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ए विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका आंसर राइट रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, जिला अस्पताल में एनआईसीयू किसके लिए होता है? ठीक है, एनआईसीयू, ठीक है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका देखिए नाम में ही है न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका आपको ऑप्शन में से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है इसका नवजात शिशु देखभाल के लिए, बुजुर्ग की देखभाल के लिए, कैंसर उपचार के लिए या आपातकालीन सर्जरी के लिए, ठीक है। जिला अस्पताल में एनआईसीयू किसके लिए होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, नवजात शिशु की देखभाल के लिए आपका जिला अस्पताल में एनआईसीयू होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल की प्रयोगशाला में किस प्रकार की जांचें होती हैं? तो रक्त की जांच होगी, मूत्र की जांच होगी, थूक की जांच होगी या सभी जांच होंगी? जिला अस्पताल की प्रयोगशाला में किस प्रकार की जांचें होंगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, ठीक है। सभी प्रकार की जांचें जो हैं वो जिला अस्पताल प्रयोगशाला में कंडक्ट कराई जाती हैं। डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल का लेबर रूम किस सेवा से जुड़ा है? तो इसका आप ऑप्शन है आपके प्रसूति सेवा से, दवा वितरण से, सी ऑप्शन है आपका सर्जरी सेवा से और डी ऑप्शन है आपका मानसिक स्वास्थ्य से। तो जिला अस्पताल का जो लेबर रूम होता है जहाँ पे डिलीवरी होती है वो आपका कौन सी सेवा से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा, प्रसूति सेवा, मतलब लेबर रूम में डिलीवरी की सारी सेवाएं कंडक्ट की जाती हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिला अस्पताल का लेबर रूम किस सेवा के विभाग से के अंतर्गत आती है? ठीक है, जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो मेडिसिन विभाग में आएगी, रेडियोलॉजी विभाग में आएगी, पैथोलॉजी विभाग में आएगी या नर्सिंग विभाग में आएगी? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा जो होती है वो कौन से विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है, सीटी स्कैन की सुविधा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा बी, रेडियोलॉजी विभाग के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा आपको मिलेगी। बी इसका राइट आंसर रहेगा, रेडियोलॉजी विभाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में दवा भंडारण के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? तो ड्रग स्टोर होता है, पैथोलॉजी होती है, आईपीडी होती है या ओपीडी होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इस चारों ऑप्शन में से देखिए ओपीडी जो होती है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, बाहर वाले मरीज वहाँ पे दिखा के जाते हैं, उन्हें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईपीडी जो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है,
आईपीडी में लोग बाग एडमिट होते हैं और 1-2 दिन रुकने के बाद उनको डिस्चार्ज करके बाहर भेजा जाता है। ड्रग स्टोर जो होता है वो आपके दवाई के भंडारण के लिए सही व्यवस्था होती है। ड्रग स्टोर ए इसका राइट आंसर होगा। और पैथोलॉजी आपको पता ही है, जितने भी प्रकार के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सारे आपके पैथोलॉजी में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इन सारे चारों ऑप्शन में आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ड्रग जो स्टोर होती हैं वो ड्रग स्टोर में होती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल का सीएमओ पूर्ण रूप क्या है। मतलब ये सिंपल क्या पूछ रहा है आपको, सीएमओ की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि सीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीएमओ की फुल फॉर्म जो होती है इन ऑप्शन में से आपको बताना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर होगी, चीफ मेडिसिन ऑफिसर होगी, सी ऑप्शन है आपका सेंट्रल मेडिकल ऑफिसर एंड डी ऑप्शन आपका केयर मेडिकल ऑफिसर। तो इन चारों में से चीफ जो सीएमओ है उनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो जिला अस्पताल का सीएमओ कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है 33 क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, जिला अस्पताल में महिला रोगों की देखभाल किस विभाग में होती है। ठीक है, महिला रोगों की जो देखभाल है वो कौन से विभाग में होगी। तो गायनेकोलॉजी में होगी, डेंटल में होगी, कार्डियोलॉजी में होगी या आर्थोपेडिक में होगी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो महिला रोगों की देखभाल होती है। महिला से रिलेटेड और न्यूबॉर्न से रिलेटेड जितनी भी देखभाल है वो आपके महिला डिपार्टमेंट में ही देखी जाती हैं, जो कि आपका गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। शादी से पहले, शादी के बाद में अगर आपको कोई भी महिला वाली प्रॉब्लम है तो वो आपके इसी डिपार्टमेंट में देखी जाती है। लेबर रूम भी आपका गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही आता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर कौन आयोजित करता है। ठीक है, रक्तदान शिविर कौन आयोजित करेगा। ब्लड बैंक करेगा, आईपीडी करेगी, ओपीडी करेगी या आईसीयू करेगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जिला अस्पताल में रक्त शिविर कौन आयोजित करता है। तो देखिए आईपीडी की बात करेंगे तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें पेशेंट को एडमिट कराया जाता है और बेड अलॉटेड किया जाता है। ठीक है, ओपीडी की बात करेंगे तो वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, पेशेंट को बाहर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और बाहर ही उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है और बाहर से ही उसको घर पे भेज दिया जाता है। आईसीयू की बात करेंगे तो इंसेंटिव केयर यूनिट, मतलब जो बहुत ही सीरियस वाले मरीज होते हैं वो आपके आईसीयू में एडमिट होते हैं और वहाँ पे वो क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ब्लड बैंक। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं किस विभाग से जुड़ी होती हैं। ये आपका मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, साइको प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन से विभाग से जुड़ी हुई होती हैं। तो मनरेगा विभाग से जुड़ी हुई होंगी, दंत विभाग से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, नेत्र विभाग से जुड़ी हुई होंगी या पैथोलॉजी विभाग से जुड़ी हुई होंगी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए आप इसको एक एक करके डिफाइन भी कर सकते हैं। पैथोलॉजी विभाग से क्या जुड़ा हुआ होगा, आपके जितने भी लैब टेस्ट हैं वो सारे आपके पैथोलॉजी से जुड़े हुए होंगे। जो भी आपके आँखों से जुड़े हुई बीमारी हैं वो आपके नेत्र विभाग में सॉल्व होगी। इसके बाद जो आपके दांतों में बीमारी है वो आपके दंत विभाग में सॉल्व होगी। बचा कौन सा हमारे पास, मनोरोग विभाग। ठीक है, तो मनोरोग विभाग इसका राइट आंसर होगा, मतलब ए इसका सही आंसर होगा, मनोरोग विभाग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका। तो ये देखिए 34 क्वेश्चन पहले आ गया था, 33 बाद में आया है, इसको आप माइंड नहीं करिएगा। अब बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को छुट्टी देने के लिए कौन अनुमति देता है। ठीक है, तो संबंधित विभाग का डॉक्टर देगा, नर्स देंगी, फार्मासिस्ट देंगी या सफाई कर्मी देंगे। जिला अस्पताल में अगर भर्ती है कोई मरीज़ तो उसको छुट्टी कौन देगा, तो उसको छुट्टी कौन देगा, इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संबंधित विभाग का डॉक्टर। ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही वो क्लियर करता है कि मरीज़ सही हो गया है नहीं है, खतरे से बाहर है या नहीं है। ये कौन क्लियर करेगा, डॉक्टर करेगा। और डॉक्टर ही ये बताएगा कि उसका राइट टाइम जो है वो डिस्चार्ज करने का क्या है। तो वो ना नर्स कर सकती है, ना फार्मासिस्ट कर सकता है, ना ही सफाई कर्मी कर सकता है। एक मरीज़ को छुट्टी देने का जो कार्य है वो एक डॉक्टर ही करेगा। ए इसका राइट आंसर होगा। 37 क्वेश्चन है, जिला अस्पताल में कौन सी सेवा 24/7 उपलब्ध होती हैं। तो आपातकालीन सेवाएं होती हैं, एक्सरे सेवा होती है, ब्लड बैंक होती है या सभी होती हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि एक अस्पताल में कौन सी सेवाएं जो हैं वो 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी। ये सारी ही सेवाएं जो है 24 घंटे वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। आप कोई सी भी सेवा किसी भी टाइम जाके ले सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, आपातकालीन सेवा भी रहेगी, एक्सरे सेवा भी रहेगी, ब्लड बैंक सेवा भी रहेगी। ठीक, डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, जिला अस्पताल में संक्रमण रोकथाम के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये आपका बताना है। ए, सभी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, केवल नर्स होती हैं। सी, केवल डॉक्टर होते हैं, या केवल सफाई कर्मी होता है। ठीक है, अस्पताल में जो संक्रमण फैलता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी रोकथाम के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है या कौन सा पर्सन जिम्मेदार होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सभी स्वास्थ्यकर्मी, मतलब जितने भी हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो जीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट का अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन है और वो ही जिम्मेदार है वहाँ पे इन्फेक्शन को क्रिएट करने का, उसकी जिम्मेदारी सारी उन्हीं के ऊपर होती है। तो जो है वो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जिला अस्पताल का रसोई घर किसके लिए भोजन तैयार करता है? तो भर्ती मरीजों के लिए करता है, स्टाफ के लिए करता है, दोनों के लिए करता है, या फिर किसी वीआईपी के लिए करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिला अस्पताल का रसोई घर किसके लिए भोजन तैयार करता है? तो देखिए, जिला अस्पताल का जो रसोई घर होता है वो केवल भर्ती हुए मरीजों के लिए ही खाना तैयार करता है। जो वहाँ पे एडमिट होते हैं पेशेंट, वही उसका लाभ उठा सकते हैं। तो भर्ती मरीजों का जो खाना तैयार करता है वो जिला अस्पताल का रसोई घर तैयार करता है। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, जिला अस्पताल में स्वगृह मॉर्चुरी का उद्देश्य क्या है? देखिए, जहाँ पे शव रखे जाते हैं, शव गृह जो होता है, तो शव का अस्थायी भंडारण करना है, दवा बनाना है, भोजन बनाना है, या ऑक्सीजन स्टोर करना है? मेन काम क्या होता है शव गृह का, मॉर्चुरी का? तो देखिए, ए इसका राइट आंसर रहेगा। सबका अस्थायी भंडारण करना जो होता है वो जिला अस्पताल में शव गृह का उद्देश्य होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल का जन औषधि केंद्र किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन है WHO के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन है यूनिसेफ के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप, जिला अस्पताल का जन औषधि केंद्र किसके अंतर्गत आता है? कमेंट करके बताइए। तो ये आपका भारत सरकार के अंदर आता है। ए इसका राइट आंसर होगा। जिला अस्पताल का जो जन औषधि केंद्र है वो आपके जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा। वो राज्य सरकार के अंतर्गत या WHO के या यूनिसेफ के अंतर्गत नहीं आता है। जो WHO है, यूनिसेफ है, ये आपका एक NGO है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं, तो इनके अंदर तो वैसे भी नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जिला अस्पताल में दंत चिकित्सक किस विभाग में होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डेंटल विभाग में होगी, बी है कार्डियोलॉजी विभाग में होगी, सी ऑप्शन है सर्जरी विभाग में होगी, और डी ऑप्शन है ENT विभाग में होगी। जिला अस्पताल में दंत चिकित्सा किस विभाग में होती है, ये आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, डेंटल विभाग में जो है वो जिला अस्पताल में दंत चिकित्सक सेवा की उपलब्ध होती है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका, जिला अस्पताल में टीबी उपचार किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो जब जिला अस्पताल में टीबी उपचार की बात करेंगे तो इसके ऑप्शन है आपका ए, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, NTEP बोलते हैं इसे, इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ये किसी के अंतर भी नहीं आता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिला अस्पताल में टीबी उपचार किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, NTEP जो है वो टीबी के उपचार के लिए आता है। आपको पता है टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो आएगा आपके राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में नेत्र विभाग किस रोग का इलाज करता है? इसके ऑप्शन है आपके आँखों से संबंधित रोग का इलाज करता है, बी ऑप्शन है कान से संबंधित रोग का इलाज करता है, सी ऑप्शन है हड्डी रोग का इलाज करता है, डी ऑप्शन है त्वचा रोग का इलाज करता है। तो आपका इसको राइट आंसर बताना है। जिला अस्पताल में नेत्र विभाग किस रोग का इलाज करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, आँख से संबंधित रोगों का इलाज जो है वो आपका अस्पताल में नेत्र विभाग के जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट किस उद्देश्य के लिए होता है? ऑक्सीजन प्लांट जो लगाते हैं वो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसके आपके ऑप्शन है, मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना होता है, पानी को शुद्ध करना होता है, या बिजली बनाना होता है, डी ऑप्शन है भोजन बनाना होता है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है आपका, जो ऑक्सीजन का प्लांट होता है वो किस लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिला अस्पताल में हर जगह कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे।
क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे एक जिंदा रहने के लिए एक ज़रूरी तत्व है, ठीक है। तीसरी गैस ऑक्सीजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है जिला अस्पताल में ईएनटी विभाग किसका इलाज करता है? कान नाक गले का करता है, आँख का करता है, पेट का करता है या हड्डी का करता है? तो देखिए ईएनटी इसमें पहले ही दिया हुआ है, ईएनटी, ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर आपका होगा टॉन्सिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बाइफरफिकेट कर सकते हैं, कान नाक गला, ईएनटी, ठीक। तो ईएनटी का जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। कान नाक गला तीनों का इलाज जो करता है वो ईएनटी विभाग में हो जाता है, और ये जो डिपार्टमेंट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है जिला अस्पताल में एएनसी सेवा किसके लिए होती है? नंबर 1 है आपका गर्भवती महिलाओं के लिए होती है, बी है आपका नवजात शिशु के लिए होती है, सी है बुजुर्ग के लिए होती है, या केवल पुरुषों के लिए होती है? एएनसी की सेवा, एएनसी की फुल फॉर्म पहले हमें पता होना चाहिए, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके लिए होती है। एएनसी की फुल फॉर्म होती है एंटीनेटल केयर, और एंटीनेटल केयर किसकी होगी? जो गर्भवती होगा। तो जिला अस्पताल में एएनसी की जो सेवा होती है वो गर्भवती महिलाओं के लिए होती है। ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एएनसी की फुल फॉर्म आपको एंटीनेटल केयर होती है, और एंटीनेटल केयर जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, जो कि डिलीवरी से पहले, ठीक है, डिलीवरी से पहले इनको दी जाती है, इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है जिला अस्पताल में का मुख्य रेफरल केंद्र किस स्तर के अस्पताल के लिए होता है? ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, पीएचसी के लिए होता है, सब सेंटर के लिए होता है, या आंगनबाड़ी के लिए होता है? मतलब जिला अस्पताल का जो मुख्य रेफरल केंद्र होता है, मतलब जिला अस्पताल पे जो मरीज़ ट्रीट नहीं हो सकते हैं, जिस इलाज की सुविधा जिला अस्पताल पर नहीं है, वो वाले मरीजों को हम जिला अस्पताल से कहाँ रेफ़र करेंगे, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगर जिला अस्पताल में भी उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे मरीजों को फिर हम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र करते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा मेडिकल कॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज को ही रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल में आपातकालीन नंबर क्या होते हैं? ठीक है, आपातकालीन नंबर के बारे में पूछ रहा है जिला अस्पताल में। तो 108 होगा, 100 होगा, 101 होगा, या 102 होगा? जिला अस्पताल में आपातकालीन नंबर क्या होते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपातकालीन नंबर आप पुलिस वाला नहीं लगा सकते हैं। आप सोचो 100 होगा तो 100 नंबर जो होता है वो पुलिस का होता है। अगर आपको कोई पुलिस की रिक्वायरमेंट है तो आप 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। 101 जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है, वो भी पुलिस का ही नंबर है आपका, ठीक है। इसके बाद 102 जो होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए नंबर होता है, और 108 जो होता है वो आपका आपातकालीन नंबर होता है। ये आप गर्भवती महिलाओं के लिए या किसी एक्सीडेंटल केस के लिए या किसी अदर केस के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा 108, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जिला अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला स्तर पर गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, बी है आपका केवल दवा बेचना है, सी है केवल ओपीडी चलाना है, डी है आपका केवल टीकाकरण करना है? तो जिला अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, ठीक। जिला स्तर पर गुणवत्ता सेवा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही पूरे कोर्स के बारे में आप मेरे चैनल से जानकारी लें। इससे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। और मेरा मानना है कि आप जो मेरी क्लासेस अटेंड करेगा ये सारी, तो वो अपने यूपीएससी एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर लेगा। और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और ये आपके एएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्ट की गई हैं। थैंक यू सो मच।